हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की न्यू वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो बेसिकली जीडीएस के वर्कर हैं। बेसिकली पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए है। तो इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट 2 साल से 2 ईयर से जीडीएस में काम कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक में काम कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म भराने का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडिट मॉडिफिकेशन 11 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है और 31 तारीख तक आपका ये फॉर्म भराया जाएगा। इसके बाद देखिए जो पेमेंट की तारीख होगी 31 तक ही होगी। और इसमें एक चीज़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी होती है वैकेंसी 344 है। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा, 2 ईयर्स मिनिमम है। अगर 2 साल से आप जीडीएस में काम कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक में, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है। और जो जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट आपको होना होगा। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा, और साथ में जीडीएस का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जीडीएस के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे जो वर्किंग में है। अब इसमें देखिए पोस्ट कितनी कितनी है, सभी में पोस्ट दिए गए हैं। देखिए अंडमान निकोबार में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है, आंध्र प्रदेश में 8 था, असम बिहार सभी के लिए है, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ सभी के लिए यहाँ पोस्ट दिए हुए हैं। देखिए सभी का पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात सभी के लिए आपके यहाँ पर पोस्ट दिए हुए हैं, सभी के लिए। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए ग्रेजुएट आपको होना होगा। कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा, चाहे रेगुलर्स हो चाहे डिस्टेंस कोर्स हो, है ना। क्या कोई यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से आप कहीं पर किए हैं तो आप अप्लाई कर पाइएगा। वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट अंडर में, ठीक है ना। और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है, 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। इसमें जो आपकी जो सैलरी होगी, है ना, 30,000 पर मंथ होगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में जो आपने मार्क्स लाया है, ऑब्टेन इन द हाउएवर द बैंक्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। देखिए बैंक के पास, देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका जो सिलेक्शन होगा ना, उसमें उसके पास रिजर्व है कि वो ऑनलाइन टेस्ट ले सकता है। बट आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपका जो ग्रेजुएट में जो आप मार्क्स लाए हैं उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद अगर बैंक चाहेगी सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन हम टेस्ट कंडक्ट करा ले, है ना। अगर कभी कभी रेशियो में क्या होता है ना, 2 स्टूडेंट का रेगुलर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत सारे नंबर सेम हो जाते हैं, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट करा सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉपर लिखा नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा ही होगा, वो बैंक पे डिपेंड करता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे, कि अगर चाहे तो ले सकती है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसमें बोला है जो कैंडिडेट सेल्फ इट एग्जैक्ट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन अप टू 2 प्लेसेस एज डेसिमल मेंशन इन द डिग्री सर्टिफिकेट। अब देखिए जो आप फॉर्म भरिएगा उसमें बोला गया है जो आपका परसेंट मेंशन है ना, परसेंट मेंशन है तो ही आप उसको अप्लाई करिएगा। जो परसेंट मेंशन किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका मान लेते हैं 70% है, 70% 2 डेसिमल तक आपको मेंशन करना है ना, डेसिमल का 2 तक आपको मेंशन करना है, उसके बाद आपको मेंशन नहीं करना है। इसके बाद देखिए कभी कभी जब आपने फॉर्म भरा होगा जीडीएस का, उसमें आपको सीजीपीए से रिलेटेड कुछ समथिंग होता है, ठीक है ना। जो सब मैट्रिक पास करता है आदमी तो सीजीपीए होता है, मे भी ग्रेजुएशन में अगर किसी का सीजीपीए से कुछ है तो उसमें क्या करना है। देखिए बोला गया इन केसेस वेयर सीजीपीए इज अवार्डेड द कैंडिडेट शैल हैव वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सीजीपीए परसेंटेज मार्क्स, ठीक है ना। बोला है देखिए कि अगर कैंडिडेट शैल वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए टू, अगर आपके पास सीजीपीए भी साथ में है तो जो डॉक्यूमेंट में जो है ना दिया हुआ उसी को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय यूनिवर्सिटी फॉर कन्वर्जन टू परसेंट मार्क्स, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द मेरिट बेस पर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन का जो फीस होगा वो 750 रुपया होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। और जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब जानना है। अब देखिए वैकेंसी कितनी कितनी हर एक जगह में, हर एक 344 जो वैकेंसी है ना, सभी के वैकेंसी बता दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, कितना वैकेंसी है, पंजाब में कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, सारे चीज़ को यहाँ पर बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए पंजाब में भी बता दिया गया, सभी जगह, केरला में भी बता दिया गया है, आपका सभी जगह बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। तेलंगाना में पूरा बता दिया कितनी कितनी, तेलंगाना में कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है सभी चीज़ को बता दिया गया है। दिल्ली में कहाँ वैकेंसी है, कितनी कितनी कौन जगह वैकेंसी, सारी चीज़ को बता दिया गया है। आसाम में कितनी वैकेंसी है, मतलब सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सभी जगह में, तो आई होप कि आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो 344 वैकेंसी है,
750 रुपये आपका फीस लग रहा है। साथ में ग्रेजुएट होना होगा आपको, 2 ईयर का जीडी एक्सपीरियंस आपको बोला है, जीडी एक्सपीरियंस बोला है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।